आमलकी एकादशी पारण कथा। तुलसी माता की महिमा द्वादशी के दिन अवश्य सुने यह चमत्कारी कथा। जय श्री हरि, जय तुलसी माता। भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे भक्ति चैनल में। आज हम सुनेंगे फागुन शुक्ल पक्ष की पावन आमलकी एकादशी की महिमा और द्वादशी के दिन पारण के समय सुनी जाने वाली तुलसी माता की दिव्य कथा। कहा जाता है कि जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख शांति आती है और भगवान की कृपा बनी रहती है। तो आइए श्रद्धा भाव से कथा आरंभ करते हैं। शास्त्रों के अनुसार आमलकी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। एक समय नवमी श्रावण में ऋषि मुनियों ने सूत जी से पूछा, हे महात्मा, ऐसी कौन सी एकादशी है जो मनुष्य को समस्त पापों से मुक्त कर दे। तब सूत जी ने कहा, फागुन शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा, दीपदान, कथा श्रवण और हरि नाम संकीर्तन विशेष फलदायी होता है। आइए भक्तों, इसी वीडियो के माध्यम से हम पारण का महत्व भी जान लेते हैं। प्रिय भक्तों, व्रत रखना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही आवश्यक है उसका सही समय पर पारण करना। द्वादशी तिथि में स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी पत्र अर्पित करें और फिर सात्विक भोजन से व्रत खोलें। कहते हैं कि पारण के समय तुलसी माता की कथा सुनने से व्रत पूर्ण फल देता है। आइए प्रिय भक्तों, अब सुनिए तुलसी माता की पावन कथा। बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य था। उस राज्य का राजा धर्मपरायण और विष्णु भक्त था। राज्य में सुख समृद्धि थी। हर घर में तुलसी का पौधा था। उसी राज्य में एक निर्धन ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके पास धन नहीं था, लेकिन अटूट विश्वास था। उनके छोटे से आंगन में एक तुलसी का पौधा था जिसे वे अपनी संतान की तरह पालते थे। ब्राह्मण की पत्नी हर एकादशी का व्रत करती। जब आमलकी एकादशी आई, उसने बड़े प्रेम से व्रत रखा। रात भर हरि नाम का कीर्तन किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुबह द्वादशी आई, पारण का समय हुआ, परंतु घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, आज हम केवल तुलसी पत्र और जल से ही पारण करेंगे। वह तुलसी माता के सामने दीपक जलाकर रोने लगी। हे तुलसी माता, आप तो श्री हरि की प्रिय हैं, हमारी भक्ति स्वीकार कीजिए। उसी समय एक वृद्ध साधु उनके द्वार पर आए। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे जो उनकी परीक्षा लेने आए थे। साधु बोले, माता भिक्षा दीजिए। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमारे पास देने को कुछ नहीं है, केवल यह तुलसी पत्र और जल है। साधु मुस्कुराए, यही मेरे लिए अमृत समान है। जैसे ही ब्राह्मणी ने तुलसी पत्र अर्पित किया, साधु का रूप बदल गया। चारों ओर प्रकाश फैल गया। शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित भगवान विष्णु प्रकट हुए। ब्राह्मण दंपति स्वप्न रह गए। वे भूमि पर गिर पड़े। प्रभु, हमें क्षमा करें। भगवान ने कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा। कुछ ही समय में उनका घर धन्य धान्य से भर गया। पूरा राज्य उनकी भक्ति की चर्चा करने लगे। तुलसी को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी के बिना विष्णु पूजा अधूरी है। कहते हैं, जिस घर में तुलसी होती है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती। तुलसी पत्र अर्पित करने से करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है।
अमला एकादशी के पारण पर तुलसी का कथा सुनना विशेष पुण्य देता है। भक्तों, इस कथा से हमें 3 बातें सीखने को मिलती है। सच्ची भक्ति में धन नहीं, श्रद्धा महत्वपूर्ण है। भगवान भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं। तुलसी माता और आमलकी एकादशी का व्रत जीवन में चमत्कार ला सकता है। अगर आपके घर में भी तुलसी माता विराजमान है तो आज ही उनके चरणों में दीप जलाएं और यह प्रार्थना करें, हे श्री हरि, हे तुलसी माता, हमारे जीवन से दुख और दरिद्रता दूर करें। जो भक्त या कथा सुन रहा है, भगवान उसके जीवन में सुख समृद्धि दे। कमेंट में जय श्री हरि, जय तुलसी माता जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही पावन कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि बोलो, जय तुलसी माता की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।